समान, तो सहज होते हैं संत दास, मुश्किल सो आसान। भक्ति भक्त भगवंत करो, चतुर नाम वपु एक, जिनके पद रज परसता, नासत विघ्न अनेक। सब धरती कागज करम, सब वन कलम कटाय, सात समुद्र शाही करम, सतगुरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम नाम। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की 98 ग्रंथ समाज चल रहा है। समाज के माध्यम से महाराज घट पर्चों का आनंद घट के भीतर जो आता है उस सब का वर्णन करके बता रहे। मान हमारी बात को उड़ छाड़ो यो धाम, चल हंसा सुखी राम कहे, जहाँ माया बिन राम। महाराज हंसे से कह रहे हैं, हंसवती आत्माओं से कह रहे हैं, साधना करने वाले भक्ति करने वाले जनों से कह रहे हैं कि मान हमारी बात, हमारी इस बात को मानो, उड़ छाड़ो ये धाम। ये जो त्रिकुटी का धाम है, इस धाम में सुख बहुत है, लील विलास बहुत है, लेकिन महाराज फरमा रहे ये सुख भी स्थिर नहीं है, इसीलिए इस स्थान को छोड़ो, आगे बढ़ो, जो स्थिर है उसको प्राप्त करो। उड़ छाड़ो यो धाम, चल हंसा सुखराम के, जहाँ माया बिन राम। ऐसे स्थान पे पहुँच जाओ जहाँ केवल राम जी हैं और वहाँ माया का लेश मात्र भी प्रवेश नहीं है, माया लेश मात्र भी नहीं है। एकर्ता राम जी के पास पहुँच जाओ। अमर आशाइद कहे बिन टेके सतधाम, चल हंसा सुखी राम कहे, वहाँ हम ही तुम राम। महाराज फरमा रहे हैं कि उस स्थान पर अमर होने की ही आशा है, वही अधिक आशा, दूसरी और कोई आशा ही नहीं है। मरने की तो वहाँ पर किसी ने कानों के द्वारा सुनी नहीं कि किसी की मृत्यु हुई हो। ऐसा वो सतधाम है, निराधार सतधाम है, बिन टेके का सतधाम, और पूरी त्रिलोकी के उस सतधाम का ही टेका है। चल हंसा सुखराम के, वाह हम ही तुम राम। वहाँ हम और तुम और राम जी के सिवाय और कोई नहीं। ऐसा वो गुरुपद देश है, संतों का देश है, रामजनों का देश है, जहाँ सब हंसवती आत्माएं संत काया के साथ विराजमान है, सत काया के साथ विराजमान है, और सब राम रूप ही है। राम जी में और संतों की काया में कोई अंतर नहीं है, सत काया में और राम जी में कोई अंतर नहीं है। वो बूंद सागर में मिल गई है। तो ऐसी बातें जब सुनी सदगुरु के मुखारबिंद से, बाता सुन चंचल भया हंसे लगी उदास, कब देखूं सतलोक को नह चल निर्भय बास। ऐसे सतधाम की जब बात सुनी तो महाराज फरमा रहे हैं कि हंसा उदास हो गया कि अभी तो ये देश मेरा दूरा है। बाता सुन चंचल भयो हंसे लगी उदास, कब देखूं सतलोक को, मतलब सतलोक को कब देखूं मैं, कब पहुंचूंगा उस पूर्ण स्थिति को, परम पद को, आनंद पद को, इस त्रिकुटी को छोड़कर वहाँ कब जाऊंगा। बहुत जल्दी है वहाँ जाने की, अब रहने नहीं आता। कब देखूं सतलोक को,
नैचल निर्भय वास, ऐसा नैचल और निर्भय वास कब प्राप्त करूं। उस स्थान को प्राप्त करने की जब ऐसी बात वहाँ की सुनी तो इतनी लगन लग गई, तलब लग गई कि अब मुझे उस देश में जाना ही। साहेब जी से अरदास कर रही है आत्मा, ये आपका जो देश है मुझे देखने का बहुत चाव है, वहाँ कब पहुँचूँगा। यहाँ मैं जो है रहना नहीं चाहता, जहाँ काल की पहुँच है, जहाँ सुख दुख है, उसके संग नहीं रहना चाहता। मैं तो परम आनंद में, परम विश्राम में अवस्थित होना चाहता हूँ। 8 पहर 64 घड़ी ए सुख माने नाय, हंसे के सुखी राम कहे अंछा सतपुर जाय। महाराज फरमा रहे हैं कि ये सुख हो रहे त्रिकुटी में, चैन बरत रहे शब्द ब्रह्म के, लेकिन हंसा इन सुखों को सुख नहीं मानता। यहाँ के जितने भी सुख हैं वो सब खुट जाने वाले हैं, समाप्त हो जाने वाले हैं, मिट जाने वाले हैं। हंसे की इच्छा तो सतपुर जाने की, केवल पद में जाने की, आनंद पद में जाने की, समाप्त हो जाने वाले, खुट जाने वाले सुखों को लेने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए इन सुखों को हंसवती आत्मा प्रधानता ही नहीं देती। ये सुख आ रहे तो आ रहे हैं, त्रिकुटी में सभी देवता सुख प्रदान करते, लेकिन जिसे सतपुर में जाना है वो तो इनको भाव ही नहीं देता। देव सबे उड़ जाए, यहाँ पर सुख देके देवता रोकना चाहते हैं, और जो सुख लेने में लग जाता है वो रुक जाता है, और जो दूर से ही दंडवत कर देता है, प्रणाम कर देता है, नमस्कार कर देता है कि हमें तो नहीं चाहिए, बड़े आदर के साथ, प्रेम के साथ, कोई बैर नहीं, कोई विरोध नहीं, कोई नाराजगी नहीं, आप सुख दे रहे हैं लेकिन हमें आगे का चाहिए, यहाँ का नहीं चाहिए, बस इतना सा ही कहकर आगे निकल जाए। लागो फेर उदास होए उपजी पीड़ शरीर, ए निस सुन सुखी राम कहे हंसो धरे न धीर। अब फिर जो है इस प्रकार से यहाँ के सुखों से उदासीन हो गया, तटस्थ हो गया कि ये सुख तो नहीं लेने हुए। उदासी अंतर अमर देश तो दूरा, साचो शब्द बोलाऊ संगीत सिर पर सदगुरु पूरा। इस प्रकार से उदासी है अंतर में, भीतर में, कि मुझे तो अमर देश जाना है जो अभी दूर है, और साथ में बोलाऊ है, संगी है, सत्शब्द है और सदगुरु का ज्ञान, ये सब चीज़ें साथ में है, तो निश्चित रूप से उस अमर देश को प्राप्त करेंगे। तो लागो फिर उदास हुए, फिर उदास होके लग गया। किस में लग गया? उदास होके किस में लग गया? भजन में। सुख आ रहे हैं, सुख से उदासीन हो गया, तटस्थ हो गया कि इन सुखों की तरफ मुझे ध्यान नहीं धरना, इन सुखों की तरफ आकृष्ट नहीं होना, तो वापस भजन में लग गया इन सुखों से उदास होके। लागो फिर उदास होए उपजी पीड़ शरीर, शरीर में ऐसी पीड़ उपजी। क्या पीड़ उपजी? कि अब मुझे परम पद पाना है, इसी जीवन के अंदर पूर्ण स्थिति को प्राप्त करना। तो ए निस सुने सुखी राम कहे हंसो धरे न धीर। अब ये हंसा रात दिन जोर से भजन में लग गया, तेजी के साथ भजन में लग गया। अब उसे धीरज नहीं, यहाँ रहने की अब जग में बहुर नहीं आवड़े। अब इस संसार के अंदर उसे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अब तो मुझे वहाँ जाना है। तो अब यहाँ पर रात और दिन उसे ऐसी पीड़ लगी रहती है, भजन की लगन लगी रहती है, चेष्टा बनी रहती है
कि जल्दी से जल्दी भजन करके परम धाम को प्राप्त कर लो, जितना जल्दी मिल जाए उतना अच्छा, ऐसी लगन लग जाती। कह गए दास संग्राम बड़गड़े गालो घोड़ा, भजन करो भरपूर रया दिन बाकी थोड़ा, बाकी दिन थोड़ा रया कद पहुँचोला ठेठ, अध बीच में बास पड़ियो तो पड़ोला किनरा पेट, पड़ोला किनरा पेट पड़ेला भारी फूड़ा, कह गए दास संग्राम बड़गड़े गालो घोड़ा। तो ए निश सुने सुखराम के हंसो धरे न दिए। ऐसी बात को सुनकर सदगुरु की क्या बात सुनी, मान हमारी बात को उड़ छाड़ो यो धाम, चल हंसा सुख राम कहे जहाँ माया बिन राम। सदगुरु की ऐसी बात को सुनी, तब अब हंसा देर नहीं करता, फटाफट भजन करके उस देश में पहुंचना चाहता है। तो जब गौरबंद भजन होता है, लिव लगाकर भजन होता है, मन बुद्ध चित्त बैराग के साथ भजन होता है, सुध बुद्ध समता के साथ भजन होता है, निजमन के साथ भजन होता है, तो महाराज हमारे त्रिवेणी छल उब की हंसे कियो उठाओ, दार चले सुख राम कहेगी छीणा के साव। त्रिवेणी छल उब की, अब त्रिवेणी में भजन का इतना जोर हुआ, इतना जल वहाँ पर भरा, क्या वहाँ से छलकने लगा, बाहर निकलने लगा, भजन के तेज से जड़ लग गई, सुखमणा में से अमृत की बूंदें झरने लगी, और इतनी जरी कि त्रिवेणी छलूब की। पानी इतना बरसता है तो सब बांध तालाब सब छलकने लगते हैं, सबके ऊपर चादर चलने लगती। इस प्रकार से त्रिवेणी छलूब की हंसे कियो उठाओ। जब हंसे ने ऐसा गौरबंद भजन किया, लगन के साथ, चेष्टा के साथ, मन लगाकर, निजमन लगाकर, सूरत लगाकर, निरत लगाकर, लिव के साथ, विरय के साथ, सुदबुद्ध समता के साथ, ये सब योद्धाओं के साथ जब उसने भजन किया, विराग वृत्ति के साथ, तो हंसा ऊपर उठने लगा। त्रिवेणी को पार करने की स्थिति बनने लगी। धार चली सुखी राम कहेगी छीणा के श्राव। कैसी धार चली उसमें से कि जैसे महाराज फरमा रहे हैं, घी छीणा के श्राव, धारा ऐसी बह रही है कि जैसे घी की धाराएं बह रही हो, ऐसी धाराएं उस त्रिवेणी में से अमृत की धाराएं बह रही है। सुखमणा में से जो अमृत बह रहा है, बरसे तेज अनोप सो मोपे कयो न जाय, पुरिया चारों बीच में अटल रयो अटल मठ छाय। बहुत अनुपम तेज भजन का, शब्द ब्रह्म का मुखार बिंद पर सुशोभित हो रहा है। रामा नाम नूर वाला मुख पर सोवे, तेज पुंज प्रकाश। तो ऐसा तेज रहता है, तेजी रहती है, जोश रहता है भजन का। बरसे तेज अनोप सो, और वो तेज भी अनुपम तेज, विलक्षण तेज, मोह पे कयो न जाय, वर्णन नहीं कर सकते ऐसा तेज, वचनों में कहने में नहीं आता ऐसा तेज। ऐसी तेजी मुखारबिंद पर देखी जाती, अनुभव में आती। पुरिया चारों बीच में अटल रयो अटल मठ छाय। तुम्हारा हमारे ये चारों पुरियों के अंदर जीव ब्रह्म, शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म, पार ब्रह्म, इन सब के अंदर वो तेज प्रकाश नूर छाया रहता है। त्रिवेणी स्थान का वर्णन, यहाँ पर ये सारी ब्रह्म के स्थान है। त्रिवेणी चढ़ सूर बिच लागो थंब विचार, सुर डांडी सुखी राम कहे इमृत चूवे सार।
जो सूरवीर होता है और सूरवीरता के साथ भजन करता है, बिना रुके भजन में लगा रहता है, सुख दुख सो डैको मति आराधो अंक दोई, मत मानो सुरलोक की जे जन मेरा होए, सुख दुख सो डैको मति आराधो अंक। वो सूरवीर जो न तो सुख में सुखी होता है न दुख में दुखी होता है, सुख दुख आते रहते हैं जाते रहते हैं, परवाह नहीं करता, परेशान नहीं होता, व्यथित नहीं होता है, वो तो अपना भजन का कार्य करता रहता है। आराधो अंक दोई, रकार और मकार का उच्चारण प्रश्ना के साथ, कागल्या के साथ श्वास और उश्वास में करता रहता है, वो सूरवीर। त्रिवेणी चढ़ सूर बीच लागो थम्ब विचार, सुर डांडे सुखी राम कहे इमृत चूवे सार। लागो थम्ब विचार है, थम्ब किसको कहते हैं? रुकने को, थांबा, रुक जाओ थोड़ी देर। ऐसा विचार होता है कि त्रिवेणी का सुख ले ले थोड़ा, त्रिवेणी के अंदर बहुत सुख आ रहा है, थोड़ी देर यहीं ठहर जाते हैं, यहाँ का सुख ले लेते हैं, ऐसा विचार है। सुर डांडी सुखी राम कहे इमृत चूवे सार। महाराज फरमाने की यहाँ सूर्य यानी देवता, देवताओं के इस क्षेत्र में, देवताओं के डांडी यानी मार्ग, सुर डांडी सुखी राम कहे इमृत चूवे सार, देवताओं के बीच में से निकलने वाला ये मार्ग, इस मार्ग पर जब साधक शब्द ब्रह्म के साथ साधना करते हुए आगे बढ़ता है, आत्मचेतन शब्द ब्रह्म के साथ साधना करते हुए आगे बढ़ता है, तो महाराज फरमा रहे हैं कि यहाँ पर जो है सुखमणा में से इमृत खूब चू रहा है, इमृत की बहुत पीरखा हो रही, और ऐसे इमृत का सुख लेने के लिए ठहर जाता है साधक कि मैं यहाँ का इमृत जो बरस रहा है इसका आनंद लो, इसका सुख लो। तो महाराज फरमाने यहाँ पर देवताओं के मार्ग पर, रस्तों में, पुरियों में माया सुख अपार है, बाहिर या विद होई, चिगे सुन सुख राम कहे न्यारी करके जोई। जिस प्रकार से बाहर माया के सुख है, वैसे ही गट पर्चों के अंदर भी, त्रिकुटी के अंदर माया के चिन्ह, बाहर भी माया के सुख अपार है, वैसे ही घट के भीतर भी पिंडे सो ब्रह्मंडे, ब्रह्मंडे सो पिंडे, जो बाहर ब्रह्मंड में वो सब पिंड में सांकेतिक रूप से अनुभव में आते हैं। तो माया सुख अपार है, बाहिर या विद होय, चिगे सुन सुख राम कहे न्यारी करके जोई। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे कि यहाँ भीतर में भी ये अनुभव में आ रहा है कि देखो ये माया के चैन है, त्रिकुटी के अंदर जो आ रहे हैं, इन सबको, इन सब से उपराम होकर, ऊपर उठकर आगे बढ़ना है। दांडी सुन सब ग्राण की, घी से चुपड़ी जान, सब मुख बरसे तेज सो, सुखिया निस दिन जान। महाराज फरमा रहे हैं कि बाहर जैसे ये ग्राण है, ग्राण मतलब नासिका, ये नासिका की डंडी, इसके ऊपर घी लगा दो, घी चौपड़ दो, तो कैसी खुशबू आती है दिन भर परमल घी की, गुड फीलिंग देता रहता है, अच्छा अनुभव होता रहता है। वैसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि त्रिकुटी के अंदर ऐसा अनुभव में आता है जैसा कि यहाँ पर ग्राण के ऊपर, नासिका के ऊपर किसी ने घी लगा दिया, ऐसी खुशबू आ रही। दांडी सुन सब ग्राण की, घी से चुपड़ी जान, सब मुख बरसे तेज सो, सुखिया निस दिन जान। मुख पर तेजी रहती, मुख पर तेज रहता है, जोश रहता है, ओज रहता है,
भजन का आनंद बना रहता है, चेहरे पर उदासी सिकन बिल्कुल भी नहीं रहती, रात दिन ऐसी आनंद की स्थिति बनी रहती है। और यहाँ का स्वाद आद मीठो गणो चिकनाई बहो होई, सुख मणा सुख सुख राम कहे ठंडी बरसे लोई। यहाँ का सुरपुर का जो त्रिकुटी के एरिया का जो स्वाद है वो बहुत मीठा है। यहाँ के सुख सब मीठे हैं और यहाँ पर चिकनाई बहुत है। यहाँ पर फिसल जाते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते हैं। इन सुखों में ही साधक लग जाता है। सुख मणा सुख सुख राम कहे ठंडी बरसे लोई। सुख मणा के धार में जब भजन होता है तो महाराज फरमा ने यहाँ पर शीतल ठंडी ठंडी लहरें शरीर के भीतर आती और सारी रोमावलियाँ खड़ी हो जाती है। जैसे सीए के अंदर सिया लग रहा हो, सर्दी के अंदर सारी रोमावली खड़ी होती है, वैसे ही गर्मी के अंदर सुखमणा के अंदर जब भजन हो रहा है तब ऐसी शीतल शीतल लहरें, ठंडी ठंडी लहरें बरस रही है, ठंडी ठंडी लहरें आ रही है। त्रिवेणी तीनों मिले जहाँ हंसा की बाट, पुरिया दोए सुख राम कहे उथले तेज निराट। त्रिवेणी में तीनों नदियाँ आकर मिलती है, ईडा पिंगला, लेफ्ट हैंड की साइड से ईडा, राइट हैंड की साइड से पिंगला और बीचों बीच सुखमा। त्रिवेणी तीनों मिले जहाँ हंसा की बाट। इसी रास्ते से, बाट यानी रास्ता, इसी रास्ते से हंसा आगे बढ़ता है, ऊपर बढ़ता है। पूरी दोई सुखी राम कहे उथले तेज निराट। और इसके ऊपर जो दो पुरिया हैं, ब्रह्मांड और पारब्रह्म, इन सब का तेज वर्णन करने में नहीं आता है। बहुत यहाँ का तेज प्रकाश में देश है, यहाँ पर प्रकाश ही प्रकाश है। गंगा जमुना सुर सरी मिले त्रिवेणी माय, सुखिया अंतर फेर है धारा तीन लखाई। तीनों नदियां यहाँ आकर मिल रही है त्रिवेणी में, गंगा जमुना और सरस्वती ऐसे ही भीतर में मिल रही है, बाहर जैसे मिल रही है तीनों नदियां, वैसे ही गट के भीतर भी तीनों धाराएं मिलती हुई दिखाई देती है त्रिकुटी में। एक राइट हैंड से आई, एक लेफ्ट हैंड से आई, एक ऊपर से आई, ऐसे आकर यहाँ आकर संगम हो गया त्रिवेणी में। जैसे बाहर संगम होता है प्रयागराज में, ऐसे ही यहाँ पर संगम हो रहा है। सुखमण आई घोर के शशि सूरज बिच होई, हीरा कण सुखी राम कहे निस दिन बरसे जोई। सुखमणा जो चल के आई है, बड़ी गौर से आई है, बड़ी तेजी से आई है, और शशि सूरज बीच हो, शशि और सूरज के, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, इन दोनों के बीच में, सूर्य नाड़ी पिंगला और चंद्र नाड़ी इडा, इन दोनों के बीच में सुखमणा गौर से आई, तेजी से आई, और इसमें से हीरा कण सुखराम के निज दिन बरसे। सुखमणा में से हीरो की बिरखा हो रही है, बारिश हो रही है, कण जड़ रहे, मोती बरस रहे और रात दिन बरस रहे। सुखमणा के 1000 पांख के कमल से इस प्रकार की बरसात हो रही है। उत सूरज इत चंद्र है बीचे आविद होय, नाम लिया सुखे राम कहे जीव पलट कर जोय। महाराज में ऐसा आनंद यदि प्राप्त करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इत सूरज इत चंद्र है, एक तरफ तो सूर्य नाड़ी है, दूसरी तरफ चंद्र नाड़ी है,
और बीच में सुखमणा की धार है, भजन हो रहा है सुखमणा की धार में बीच में। तो ये स्थिति कैसे बनी, ऐसा आनंद कैसे आया? नाम लिया सुखराम के जीव पलट कर जो, जैसे ही सदगुरु विधि से रकार और मकार का श्वास और उश्वास में उच्चारण किया तो सदगुरु की कृपा से, दया से, महर से निज नाम जागृत हो गया। और निज नाम जागृत होने से हंसवृत्ति आ गई। दूध क्या है, पानी क्या है, उन सब का निवेड़ा कर लिया, निर्णय कर लिया, न्यारा न्यारा कर लिया। और अब पानी पानी छोड़ देता है, जीव भाव छोड़ देता है और शिव भाव में, परमात्मा भाव के अंदर अवस्थित हो जाता है। जीव पलटकर शिव हो जाता है। ये आत्मा जीव भाव में आ गई थी, शरीर संसार के सुखों में लग गई थी, तो अब शरीर संसार के सुखों से उपराम होकर ऐसा परमात्मा के नाम और निज नाम का आनंद घट के भीतर ही प्राप्त करता है। इत सूरज इत चंद है, बीचे या विद होय, नाम लिया सुखी राम कहे, जीव पलट कर जोय। अब ये जीव नहीं रह जाता, जीव भाव इसका मिट जाता है, समाप्त हो जाता है। हंसो वहां थिर होई रयो, निस दिन निरखे एहे, जल बूंदा सुखी राम कहे, इमृत बरसे महे। वहां आकर हंसवती आत्मा स्थिर हो जाती है। बाहर के शरीर संसार के शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुखों से उसकी आसक्ति मिट जाती, क्योंकि यहाँ भीतर में जब ऐसा आनंद आ रहा है तो रात और दिन इसी आनंद को निरखने में पूरा समय आनंद में बीतता है। जल बूंदा सुखराम के इमृत बरसे में, वहाँ से जल की बूंदे जैसे कोई मह बादलों से बारिश हो रही हो, और बारिश भी किसकी बारिश है? इमृत की बारिश हो रही है। ऐसी बारिश जैसे बाहर होती है वैसे घट के भीतर इमृत की बारिश सुखमणा में से हो रही है, और उन बूंदों का साधक भरपूर आनंद ले रहा है। वहां तीनों एको मिले, अंतर नहीं लिगार, ओथ प्रोथ सुखी राम कहे, शशि सूरज के वार। तीनों वहां आकर एक में हो जाती है, ईड़ा पिंगला चुकना, और अब उसमें कोई अंतर नहीं रहता। पहले तो वो न्यारी दरस रही थी, अब त्रिवेणी संगम के बाद एक हो गई, और ऐसे ओत पोत हुई शशि सूरज के वार। चंद्रमा, चंद्रनाड़ी और सूर्यनाड़ी ये दोनों ऐसी ओत पोत हो गई, ऐसे मिल गई कि अब न्यारी दिखती ही नहीं है। गंगा जमुना सुरसरी मिले सुलट कर जाए, पुरिया सुन सुख राम कहे, अब त्रिवेणी माई। इस प्रकार से गंगा जमुना सरस्वती सब मिलकर एक ही नदी बन जाती है। अब सुखमणा ही ऊपर बढ़ती है। पुरिया सुन सुखराम के, अब त्रिवेणी में माए। अब महाराज फरमा रहे कि सारी पुरियां इस सुखमणा की धारा का आनंद लेती है। सब पुरियों के अंदर इसका सुखमणा का जो धारा बह रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, गंगा ऊपर चढ़ रही है, उसका आनंद सब साधक प्राप्त करता है, और सभी पुरियों के अंदर ऐसा आनंद आता है। बत्तीसों हल चले भई, पलटानी अब डोर, सातों सुर सुख राम कहे, ए निश दिन बोले मोर। 32 यानी 5 विषय और 25 प्रकृति, ये 30 हो गए, और माया और ब्रह्म ये 32 हो गए। अब 32 हलचल भई, पलटानी अब डोर। अब इनकी डोर पलट गई। पहले ये जीवात्मा इन सब से सुख लेती थी, सुख लेने में लगी रहती थी। अब वो परमात्मा के निज नाम का जो आनंद घट के भीतर सुखमणा में भजन का आ रहा है, वो लेने लग गए। सातु सुर सुख राम कहे, ए निश दिन बोले मोर। महाराज में सातों सुर, 2 आँख, 2 कान, 2 नाक और 1 मुंह, ये सातों सुर है। ये सातों सुरों के अंदर रात और दिन मोर बोल रहा है। अनहद नाद की ध्वनि
हो रही है और सातों सुर उसको सुन रहे हैं और सुनकर आनंद में मगन है। ज्ञान सुने सुने चेत जोरे, सिमरो दीन दयाल। ज्ञान सुने सुने चेत जोरे, सिमरो दीन दयाल। तीन लोक इत उत मेरे, हर जी करे प्रतिपाल। तीन लोक इत उत मेरे, हर जी करे प्रतिपाल। ज्ञान सुने सुने चेत जोरे, सिमरो दीन दयाल। ज्ञान सुने सुन चेत जोरे, सुमिरो दीन दयाल। आज काल दिन पाँच मेरे, सबका चलना होय। आज काल दिन पाँच मेरे, सबका चलना होय। भोंदू रोवे और कूरे, अपना सोचन कोय। भोंदू रोवे और कूरे, अपना सोचन कोय। ज्ञान सुने सुने चेत जोरे, सिमरो दीन दयाल। ज्ञान सुने सुन चेत जोरे, सिमरो दीन दयाल। स्वार्थ काजे सोच करे रे, मत सिर बांधो भार। स्वार्थ काजे सोच करे रे, मत सिर बांधो भार। इन गेले सब जाव सिरे, पाप पुण्य की लार। इन गेले सब जाव सिरे, पाप पुण्य की लार। ज्ञान सुने सुन चेत जोरे, सिमरो दीन दयाल। ज्ञान सुने सुन चेत जोरे, सिमरो दीन दयाल। कहाँ कहूँ इन जीवने रे, माने नहीं लिगा। कहाँ कहूँ इन जीवने रे, माने नहीं लिगा। सोग रोग सुख दुख मेरे, गयो जमारो हार। सोग रोग सुख दुख मेरे, गयो जमारो हार। ज्ञान सुने सुन चेत जोरे, सिमरो दीन दयाल। ज्ञान सुने सुन चेत जोरे, सिमरो दीन दयाल। ज्ञान ध्यान हरे भगत कीरे,
कह जुगे कुंजन आण। ज्ञान ध्यान हर भगत कीरे, कह जुगे कुंजन आण। तो ही मन वो ना गहेरे, आसु के रत इमरत बाण। तो ही मन वो ना गहेरे, आसु के रत इमरत बाण। ज्ञान सुने सुन चेत जोरे, सिमरो दीन दयाल। ज्ञान सुने सुन चेत जोरे, सिमरो दीन दयाल। धाम चल्या क्यों रोइयो रे, जो घर अपने को जाय। धाम चल्या क्यों रोइयो रे, जो घर अपने को जाय। कह सुख देव जिने बेजिया रे, जाहि लिया है बुलाए। कह सुख देव जिन बेजिया रे, जाहि लिया बुलाए। ज्ञान सुने सुन चेत जोरे, सिमरो दीन दयाल। तीन लोक इत उत मेरे, हर जी करे प्रतिपाल। तीन लोक इत उत मेरे, हर जी करे प्रतिपाल। ज्ञान सुने सुन चेत जोरे, सिमरो दीन दयाल। ज्ञान सुने सुन चेत जोरे, सिमरो दीन दयाल। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने, धन्य हो धन्य हो। केवली भगवंता ने, धन्य हो धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने, धन्य हो धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने, धन्य हो धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने, धन्य हो धन्य हो। राम सभा